मैया सम्मान योजना एक ऐसा योजना जो कि पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड के हर महिला जिसका उम्र 18 साल से 50 साल हो उनको दिया जा रहा है, उनके खाते में डायरेक्टली दिया जा रहा है। पहले ये योजना 1000 रुपये में चलता था, लेकिन हाल ही में ये अपडेट आया है, न्यू अपडेट आया है कि अब हर खाता जो है 1000 के बजाय उसको 2500 रुपया मतलब 2500 रुपया मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। झारखंड के जितने भी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि आपको जो है अपना पर्सनल एक्सपेंसेस चलाने के लिए, आपका पर्सनल खर्चा चलाने के लिए, आपका घर चलाने के लिए जो है ये झारखंड सरकार जो है वो आपको 2500 रुपया हर महीना देने जा रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि मतलब किसी को 2500 रुपये मिल रहा है, किसी को 1000 रुपया मिल रहा है, लेकिन बहुत ऐसा केस में हुआ गया है, बहुत ऐसे जिलों में देखा गया है कि किसी महिला को एक सिंगल रुपया नहीं मिला गया है ना, एक किस्त भी उसके खाता में नहीं मिल पाया है। तो किसी को एक किस्त मिल गया है और बाकी पैसा उसको नहीं मिल पाया, मतलब एक किस्त तो मिला लेकिन बाकी पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया है। तो क्या इनके खाता में दोबारा पैसा नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो उसका क्या उपाय है? और ये 2500 रुपये प्रति माह मतलब हर महीना 2500 रुपया कब मिलेगा? और अनाथ और दिव्यांग छात्रों के लिए 4000 रुपये प्रति महीना भी मिलने का इसमें बात की गई है। तो ये भी कब से मिलना शुरू होगा और कौन से दिव्यांग बच्चों को मिलेगा, कौन से अनाथ बच्चों को मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, मैया सम्मान योजना में तो सवाल बहुत है, अनेक हैं, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मुख्य सवाल जो कि आप सभी माताएं बहनें, झारखंड के जितने भी माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको उनके दिमाग में चल रहा है और जो परेशानियों से जो झेल रहे हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या आपके खाता में नहीं गया एक भी रुपया या एक भी किस्त इस मैया सम्मान योजना के तहत? तो जानते हैं क्यों नहीं गया। देखिए, इसमें 2-3 सॉल्यूशन हैं और परेशानी भी क्यों नहीं गया उसके बारे में जानते हैं। 2-3 कारण हो सकता है कि आपको मैया सम्मान योजना से जो है ये 1000 रुपये पैसा या फिर आने वाला दिन में 2500 रुपये पैसा है वो नहीं जा रहा है। तो किस कारण से नहीं जा रहा है? कारण इसमें सबसे बड़ा हो सकता है कि आपका खाता संख्या जो आप डाले हुए हैं, अकाउंट नंबर जो डाले हुए हैं, बैंक में डिटेल डाले हुए हैं, उसमें फॉल्ट हो सकता है। खाता नंबर ही सिर्फ नहीं होता है, आप अगर अपने बैंक में जब नाम दे रहे हैं, अपना नाम सही से मैच होना चाहिए, नाम मैच होने के साथ खाता संख्या मैच होना चाहिए। खाता नंबर तो सबका मैच हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, सब ध्यान देते हैं। लेकिन झारखंड के लोग जो है, अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको IFSC कोड के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये अगर आप किसी को खाता संख्या में अगर आप पैसा अपना किसी से पैसा मंगवाते हैं, किसी को पैसा भेजना रहता है आपके खाता में, तो आपका जो है नाम डिटेल देना होगा, जो कि बैंक में डिटेल जो आपका रजिस्टर है, और खाता नंबर देना होगा, और साथ में उस बैंक का IFSC कोड आपको देना होगा। IFSC कोड अगर गलत हो गया गलती से तो फिर उसमें भी आपका पैसा फंस जाता है, आपको पैसा नहीं मिल पाता है। तो अभी ऐसा जो है कि प्रज्ञा केंद्र में जल्दी में फॉर्म भरने के चक्कर में कभी कभी क्या हो जाता है कि IFSC कोड डालने में गलती हो गया। तो IFSC कोड डालने में गलती हो गया तो उस वजह से आपके बैंक में जो है पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, वो पैसा होल्ड हो गया। अगर बहुतों को IFSC कोड के बारे में नहीं जानकारी है तो IFSC कोड जो है एक यूनिक कोड होता है, ठीक है। IFSC कोड एक खास कोड होता है। जिस तरह आपका आधार नंबर है उसी तरह हर बैंक का एक IFSC कोड होता है, जो कि वो पता चलता है कि वो कोड वही बैंक का है। मतलब आपका खाता, अगर आपका पासबुक को अगर देखा जाए तो आपका पासबुक में एक यूनिक IFSC कोड लिखा हुआ रहता है। उससे ये पता चलता है कि आपका खाता जो है कौन से बैंक के कौन से ब्रांच का है, ठीक है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैं बैंक ऑफ इंडिया का बोल रहा हूँ तो बैंक ऑफ इंडिया, भारत में जितना बैंक ऑफ इंडिया है वो, या फिर झारखंड में जितने भी बैंक ऑफ इंडिया, सबका सेम IFSC कोड रहेगा। IFSC कोड का मतलब अगर मान के चलिए किसी गाँव में 4 बैंक हैं, है ना, या फिर किसी शहर में 4 बैंक है और चारों बैंक ऑफ इंडिया का है, तो ये चारों बैंक का IFSC कोड जो है वो अलग रहेगा। उससे ये पता चलता है कि आप कौन से बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, खाता धारक हैं। तो वो IFSC कोड अगर गलती से गलत डाल दिया गया हो तो भी आपके अकाउंट में पैसा कभी नहीं आ पाएगा, चाहे वो मैया सम्मान योजना का हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति को आप अपना डिटेल दिए हुए हैं पैसा भेजने के लिए, हमेशा पैसा फंस ही जाएगा। या तो फिर आपका ये फॉर्म भर रहे हैं उस समय किसी प्रकार से गड़बड़ी हो गया होगा, KYC अच्छे से नहीं हो पाया हो, वो सारा कुछ जरूर चेक करवा लें। ये सारा कुछ सही है तो फिर जो है आप तुरंत जाकर के SDO को जाकर के भी कंप्लेन करें, क्योंकि आचार संहिता लगने ही वाला है। SDO को जाकर के तुरंत जो है कंप्लेन करें, एप्लीकेशन दें, आपका काम तुरंत हो जाएगा और इसके माध्यम से जो है आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
किन्हीं के दिमाग में ये भी सवाल है कि मेरे खाते में तो पहला किस्त आया लेकिन अभी तक दूसरा किस्त नहीं आ पाया है, तो ये भी प्रॉब्लम है। पहला किस्त आपका आ गया है और दूसरा किस्त अभी तक नहीं आ पाया है, तो आप टेंशन आपको लेने का कोई बात नहीं है। आपका पैसा जितना भी, मान के चलिए तीसरा किस्त में जब आएगा समय या चौथा किस्त का समय आएगा, उस समय पिछला जितना भी पैसा आपका पेंडिंग फंसा हुआ है वो सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब ये है कि आपका पहला किस्त डलाने का मतलब है कि सारा डिटेल आपका जो है सही है ना। आपका IFSC कोड भी सही है, खाता नंबर भी सही है, आपका नाम भी सही है। इसका मतलब है कि सारा डिटेल आपका सही है। आपका जो पैसा फंसा है वो एक ही बार आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके लिए चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा न्यूज़ ये है कि दिव्यांग बच्चे जो हैं और अनाथ बच्चे हैं उनको प्रति माह 4,000 रुपये ट्यूशन फी दिए जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें क्या स्पेशल है, क्या ये 4,000 किस तरह में दिए जाएंगे, 4,000 जो है किन किन बच्चों को मिल पाएगा, किन किन छात्रों को मिल पाएगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये योजना के तहत जो है उन बच्चों को 4,000 रुपया दिया जाएगा जो कि हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, है ना, या फिर मेस चार्ज, जैसे कि आप चाहे कि मैं अनाथ हूँ और जाकर के मैं हॉस्टल में जाकर के पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा दिव्यांग बच्चा जाकर के हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो वो हॉस्टल का फीस नहीं दिया जाएगा, या फिर वहाँ का मेस चार्ज मतलब खाने का चार्ज जो होता है वो नहीं दिया जाएगा। बाकी जो आपका ट्यूशन फ़ी होता है, ट्यूशन फीस मतलब स्कूल फ़ी, वो आपको, उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा। और आपका डेली का जो एक्सपेंस है, डेली का जो खाने पीने का खर्चा है, वो सभी चीज़ के लिए जो है आपको 4,000 रुपया पैसा दिया जाएगा। डेली का ज़रूरत का चीज़ दिया जाएगा। अगर आप बोले कि मैं हॉस्टल में जाकर के पढ़ाई करूंगा, मेस का खर्चा सरकार से लूँगा, तो उस केस में आपको ये 4,000 रुपये पैसा नहीं मिलेगा। ये पैसा मिलने का चांस किसको किसको है, अभी तक इसका कोई डिटेल नहीं आया है, लेकिन किसको मिलेगा, कितने नंबर में मिलेगा, हो सके उसमें जो दिव्यांग है उसमें परसेंटेज होता है कि कितना % वो विकलांग है, उस केस पर भी इसको दिया जा सकता है। वो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसमें वैसे छात्र जो कि ये डिप्लोमा में है, वैसे छात्र जो डिप्लोमा में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, या 4 साल का जो ये ग्रेजुएशन का कोर्स आ रहा है, वैसे विकलांग छात्र और अनाथ छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी 4,000 रुपया प्रति माह, मतलब हर महीना 4,000 रुपया अकाउंट में मिलेगा। और ये मैक्सिमम 10 लाख रुपया सालाना तक भी ये जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपका खर्चा पर, आपका कॉलेज के क्वालिटी पर, आपका कॉलेज किस तरह है, उसका फीस कैसा है, उसके अनुसार आपको 10 लाख रुपया सालाना मिलने का चांसेस है। एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, जिसके बारे में आप लोग को सब कुछ मालूम है कि जो कि बाहर से 10वीं या 12वीं का क्लासेज कर रहे हैं, उनको भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। अब जानते हैं ये 2,500 रुपया जो है ये कब से मिलना चालू हो गया। अगर ये 2,500 रुपया ये जो मिल रहा है, इसको अगर देखा जाए तो उसके अनुसार साल में हर साल आपको सरकार जो है 30,000 रुपया महीना 30,000 रुपया हर साल पैसा आपको आपके खाता में देगी। मतलब महीने के 2,500 रुपया आपको सरकार देगी। ये पैसा जो है वो आपका दिसंबर महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी मैया सम्मान योजना के 5वीं किस्त से आपको ये सारा पैसा 2,500 रुपया जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। तो पहले 1,000 था, 1,000 से अब 2,500 आ गया। तो प्रयास कीजिए कि आप लोगों को किसी का अगर बैंक का प्रॉब्लम है, किसी का KYC का प्रॉब्लम है, किसी प्रकार से भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है, आपको मैया सम्मान योजना को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो उसको तुरंत जो है उसको सुधार करवाइए। क्योंकि आने वाले दिन में अगर सरकार इस तरह अगर चुनाव आ रही है, चुनाव की वजह से अगर पब्लिक को लाभ दे रही है, तो वो लाभ लेने में एकदम बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। अगर आप अभी तक उसको रजिस्टर नहीं करवाए हैं तो उसको जाकर के तुरंत रजिस्टर करवाइए और उसका लाभ जरूर उठाइए। अपोजिशन इसमें बहुत सारा इसमें कटाच कर रहा है। अपोजिशन बोल रहा है कि पहले पैसा देना था तो पहले 1,000 रुपये की जगह 2,500 रुपये देते, या फिर आप अपोजिशन में ले लीजिए बाबूलाल मरांडी जी को। ये भी अपोजिशन में बैठ करके जो है सरकार को बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारा जो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स बोल रहे हैं। इस पर फिलहाल आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। सरकार जो है आपको पैसा दे रही है, आप खुशी खुशी उस पैसा को लेकर के आपको जो है उसका यूज कीजिए। बाकी जो है अगर आपको सरकार का स्कीम ठीक लगता है या फिर सरकार से आप संतुष्ट है, तो वो तो चुनाव के समय आप
आपका वो पर्सनल विचार है, आप किनको वोट देंगे वो तो किसी का कोई ये नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर अभी आपको मिल रहा है सरकार के द्वारा लाभ तो उसे बेहिचक ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जयराम महतो को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप आजसू को सपोर्ट करते हैं तो आप जो है इनका लाभ नहीं उठाइए, ऐसा नहीं है। सरकार जो है सबके होते हैं, है ना। सरकार हेमंत सोरेन जी बने हुए हैं अभी सीएम, तो वो सारे झारखंड के पब्लिक के लिए बने हुए हैं। ये वो नहीं जानते हैं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, या फिर जानने पर भी नहीं होता है, क्योंकि वो चुनाव तक ही सीमित होता है। उसके बाद वो सरकार बन गए तो सबके मालिक बन गए हैं, सबका मुखिया बन गए हैं। उनका चिंता है कि कैसे आप लोगों का पेट भरना है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।